विज्ञान भैरव तंत्र व्रत रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। वार्ता 1 अक्टूबर 10-9 है 2 से शाम 3 WS1 9 है 3 तक दी गई 15 लिस्टेन OSOSpeak on the semi-DITCLOSING The 7 openings of the head of the hands यूहान्स एक अंतरिक्ष में अपने सभी बक्सों को पूरा करें। यह सबसे पुरानी तकनीकों में से एक है, बहुत उपयोग किया जाता है और सबसे सरल में से एक भी है। सिर के सभी उद्घाटन बंद करें, आंखें, कान, नाक, मुंह। जब सिर के सभी छिद्र बंद हो जाते हैं, तो आपकी चेतना, जो लगातार बह रही है, अचानक बंद हो जाती है। यह बाहर नहीं जा सकती, आपने देखा नहीं हो सकता है। लेकिन भले ही आप अपनी सांस को एक पल के लिए रोक दें, अचानक आपका दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि श्वास के साथ मन चलता है। वह मन के साथ एक कंडीशनिंग है। आपको समझना चाहिए कि कंडीशनिंग का मतलब क्या है, तभी इस सूत्र को समझना आसान होगा। सबसे प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिकों में से एक डेविड लोव ने इस शब्द को कंडीशनिंग या वातानुकूलित पलटा एक दिन के लिए बनाया है। दिन शब्द दुनिया भर में इस्तेमाल किया। हर कोई जो मनोविज्ञान से परिचित है, वह भी इस शब्द को बहुत कम जानता है। विचार की दो प्रक्रियाएं, कोई भी दो प्रक्रियाएं इतनी संबद्ध हो सकती हैं कि यदि आप एक के साथ शुरू करते हैं, तो दूसरी भी शुरू हो जाती है। यह प्रसिद्ध पावलोवियन उदाहरण है। पावलोव ने एक कुत्ते के साथ काम किया। उन्होंने पाया कि यदि आप कुत्ते के सामने कुत्ते का भोजन डालते हैं, तो उसकी लार बहने लगती है, कुत्ते की जीभ बाहर आ जाती है और वह तैयार होने लगता है, खाने के लिए तैयार होता है। यह स्वाभाविक है। जब वह भोजन देख रहा होता है या भोजन की कल्पना करता है, तो लार बहने लगती है। लेकिन पावलोव ने दूसरे के साथ इस प्रक्रिया को वातानुकूलित किया। जब भी लार बहना शुरू होता और भोजन होता, वह कुछ और काम करता। उदाहरण के लिए, वह एक घंटी बजाता था और कुत्ता घंटी बजता हुआ सुनता था। 15 दिनों तक जब भी भोजन रखा जाता, घंटी बजती, तब 16वें दिन भोजन कुत्ते के सामने नहीं रखा जाता था, केवल बेल बजाई जाती थी। लेकिन फिर भी लार बहने लगी और जीभ बाहर आ गई, जैसे कि भोजन था, लेकिन कोई भोजन नहीं था, केवल घंटी बज रही थी। घंटी बजने और लार के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। प्राकृतिक संबंध भोजन के साथ है, लेकिन अब घंटी का लगातार बजना इसके साथ जुड़ गया था और घंटी बजने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती थी, पावलोव के अनुसार। और वह सही है। हमारा पूरा जीवन एक वातानुकूलित प्रक्रिया है। मन एक कंडीशनिंग है। इस प्रकार, यदि आप कंडीशनिंग में कुछ रोकते हैं, तो हर दूसरी संबंधित चीज भी बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपने कभी भी सांस के बिना नहीं सोचा है। सोच हमेशा सांस के साथ रही है। आप सांस लेने के प्रति सचेत नहीं हैं, लेकिन दिन रात लगातार सांस लेना जारी है। प्रत्येक विचार प्रक्रिया श्वास से जुड़ी होती है। यदि आप अचानक अपनी सांस रोकते हैं, तो विचार भी बंद हो जाएगा। और अगर सभी 7 छेद, सिर के 7 उद्घाटन बंद हो जाते हैं, तो आपकी चेतना अचानक बाहर नहीं जा सकती है। यह अंदर रहता है और जो आपकी आँखों के बीच एक जगह बनाता है, उस स्थान को तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है। यदि सिर के सभी द्वार बंद हैं, तो आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप हमेशा इन उद्घाटन से बाहर जाते रहे हैं। आप में बने रहते हैं और आपकी चेतना के साथ शेष रहते हुए इन दो आँखों के बीच, इन दो सामान्य आँखों के बीच केंद्रित हो जाता है। यह इन दो आँखों के बीच केंद्रित है। उस स्थान को तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है। यह अंतरिक्ष सभी देशों को बताता है। यह सूत्र कहता है कि इस अंतरिक्ष में सब कुछ शामिल है, पूरा अस्तित्व शामिल है। यदि आप अंतरिक्ष महसूस कर सकते हैं,
तो आप सभी महसूस कर सकते हैं, एक बार जब आप दो आँखों के बीच इस स्थान के अंदर महसूस कर सकते हैं, तो आप अस्तित्व को जान सकते हैं, इसकी समग्रता, क्योंकि यह आंतरिक स्थान सभी समावेशी है, कुछ भी नहीं बचा है, उपनिषदों का कहना है। एक को जानना, एक को सभी जानते हैं, ये दोनों आँखें केवल परिमित को देख सकती हैं, तीसरी आँख अनंत को देखती है, ये दोनों आँखें केवल सामग्री देख सकती हैं, तीसरा नेत्र भौतिक को देखता है। इन दो आँखों से आप कभी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते, आप ऊर्जा को कभी नहीं देख सकते हैं, आप केवल मामले को देख सकते हैं, लेकिन तीसरी आँख के साथ ऊर्जा को ऐसे देखा जाता है, यह खुलने को बंद करना एक तरह से केंद्रित है, क्योंकि एक बार चेतना की धारा बाहर नहीं निकल सकती है, यह अपने स्रोत पर बनी रहती है। चेतना का वह स्रोत तीसरी आँख है। अगर आप तीसरी आँख पर केंद्रित हैं, तो कई चीजें होती हैं। पहले पता चल रहा है कि पूरी दुनिया आप में है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि सूरज मुझ में चलता है, तारे मुझ में बढ़ते हैं, चंद्रमा मुझ में उगता है, पूरा ब्रह्मांड मुझ में है। जब उसने पहली बार यह कहा, तो उसके शिष्यों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, रामतीर्थ में तारे कैसे हो सकते हैं। वह तीसरी आँख, आंतरिक स्थान की बात कर रहा था। जब पहली बार भीतर का स्थान प्रदीप्त होता है, तब यही भाव होता है। जब आप देखते हैं कि सब कुछ आप में है, तो आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। तीसरी आँख आपके भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं है। हमारी दो आँखों के बीच का स्थान वह स्थान नहीं है जो आपके शरीर में सीमित है, यह अनंत जगह है जो आप में घुस गई है। एक बार जब यह स्थान ज्ञात हो जाता है, तो आप फिर से वही व्यक्ति नहीं होंगे। जिस क्षण तुम इस आंतरिक स्थान को जानते हो, तुम मृत्युहीन को जान चुके होते हो। तब कोई मृत्यु नहीं होती है। जब आप पहली बार इस स्थान को जानते हैं, तो आपका जीवन प्रामाणिक, गहन, पहली बार वास्तव में जीवित होगा। अब किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अब कोई डर संभव नहीं है, अब तुम मारे नहीं जा सकते, अब आपसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। अब पूरा ब्रह्मांड आपका है, आप ब्रह्मांड हैं। जो लोग इस आंतरिक स्थान को जानते हैं, वे परमानंद में रो चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। सूफी रहस्यवादी मंसूर की हत्या केवल तीसरी आँख के इस अनुभव के कारण की गई थी। जब पहली बार उसे इस आंतरिक स्थान के बारे में पता चला, तो वह रोने लगी। मैं भगवान हूँ। भारत में उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि भारत ने कई व्यक्तियों को जाना है जो तीसरी आँख के इस आंतरिक स्थान को जानते हैं। लेकिन एक मोहम्मदन देश में यह मुश्किल था, और मंसूर का कथन है कि मैं ईश्वर हूँ अनल हैक कुछ धार्मिक विरोधी होने के लिए लिया गया था, क्योंकि मोहम्मदवाद यह कल्पना नहीं कर सकता कि आदमी और भगवान एक हो सकते हैं। मनुष्य ही मनुष्य है, सृजित, और ईश्वर सृष्टा है, इसलिए रचा गया रचयिता कैसे बन सकता है। तो मंसूर का यह कथन, मैं ईश्वर हूँ, समझा नहीं जा सकता था। इस प्रकार उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब उसकी हत्या की जा रही थी, मार दिया गया, तो वह हंस रहा था। तो किसी ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो मंसूर ने कहा है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे नहीं मार रहे हो, और तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम इस शरीर से धोखा खा रहे हो, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, और यह मेरी उंगली थी जिसने शुरुआत में इस पूरे ब्रह्मांड को स्थानांतरित किया। भारत में उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। भाषा सदियों और सदियों से जानी जाती रही है। हमने जाना है कि एक क्षण आता है जब आंतरिक स्थान ज्ञात होता है, फिर एक बस पागल हो जाता है, और यह एहसास इतना निश्चित है कि अगर आप मंसूर को मार भी देते हैं तो भी वह अपना बयान नहीं बदलेगा, क्योंकि वास्तव में आप उसकी हत्या नहीं कर सकते।
जहाँ तक संबंध है, अब वह पूरी हो गई है, उसे नष्ट करने की कोई संभावना नहीं है। मंसूर के बाद सूफियों ने सीखा कि चुप रहना अच्छा है, इसलिए सूफी परंपरा में मंसूर के बाद शिष्यों को यह लगातार सिखाया गया है, जब भी आप तीसरी आंख पर आते हैं तो चुप रहें और कुछ भी न कहें। जब भी ऐसा हो तब चुप रहें, कुछ भी मत कहो या बस जाओ। औपचारिक रूप से वे बातें जो लोग मानते हैं। इसलिए इस्लाम में अब दो परंपराएं हैं, एक तो बस सामान्य है, बाहर का, बाहरी, दूसरा वास्तविक इस्लाम। सूफीवाद है गूढ़, लेकिन सूफी चुप रहते हैं, क्योंकि मंसूर के बाद से उन्होंने सीखा है कि उस भाषा में बात करना जो तब आती है जब तीसरी आंख खुलती है, अनावश्यक रूप से कठिनाई में है और यह कोई भी मदद नहीं करता है।